नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह सूर्य का परिवर्तन निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि 5 ग्रहों के साथ सूर्य को मिलाकर मीन राशि में सूर्य का गोचर चल रहा था राहु के साथ, और अब सूर्य निकल रहे हैं और अपनी उच्च राशि, अपनी एग्जाल्टेड साइन में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। यह बात निश्चित तौर पर बहुत फायदेमंद हो सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। बहुत सारे लोगों के काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अभी तक मीन राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे थे, अन्य 4 ग्रहों के साथ, शनि के साथ भी युति थी, यानी बेहद खराब स्थिति में सूर्य थे। अभी उच्च राशि मेष राशि में सूर्य जा रहे हैं। पिछले 1 महीने जब सूर्य मीन राशि में जाते हैं तो शुभ काम बंद हो जाते हैं। ये सब तो सबको पता होगा कि खर मास का समय होता है, क्योंकि मीन राशि में सूर्य होंगे और धनु राशि में सूर्य होंगे, तो इस वक्त में कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी विवाह आदि का जो मामला है, जो काम है, वो नहीं होता है। और जैसे ही सूर्य निकलेंगे मीन से, सब कुछ शुरू हो जाएगा। 14 अप्रैल से यह स्थिति शुरू हो जाएगी। 14 अप्रैल को भोर में 3:21 पर सूर्य मेष राशि में जाएंगे और यहाँ पर 15 मई तक रहेंगे, रात के 12:11 तक। यानी ये जो पूरी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये 14 अप्रैल 3:21 सुबह से लेकर 15 मई 12:11 रात तक की बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेष राशि में सूर्य हैं और 15 मई के बाद वृषभ में चले जाएंगे। या जो राशियों का हाल मैं आपको बताऊंगा, इसे आप अपने लग्न पर समझिएगा या अपनी चंद्र राशि पर समझिएगा। नाम आदि पर कोई मतलब नहीं होता है समझने का। सबसे पहले आपसे मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी ही राशि में हो रहा है यह चेंज, और आपकी राशि में सूर्य का गोचर निश्चित तौर पर एक अनुकूल स्थिति बनेगी। उच्च का सूर्य आपकी राशि में होगा, आत्मविश्वास जबरदस्त हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एजुकेशन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। सरकारी कामों के द्वारा आपको निश्चित तौर पर एक बेहतर स्थिति बनेगी। जो भी आपके काम रुके, कोई गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम या सरकार से जुड़ा काम कोई रुका होगा, तो उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन लाएगा। सूर्य का गोचर और अच्छा परिवर्तन लाएगा। सूर्य का यह परिवर्तन आपके डिसीजंस, आपके निर्णयों को आपके फेवर में करेगा। और चूंकि पंचमेश सूर्य आपके लगन में गए हैं, त्रिकोण के मालिक सूर्य होते हैं, तो ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सहयोग, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, डिसीजंस और एजुकेशन, ये बहुत अच्छी हो जाती है। तो 1 महीने आपके अगले अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर जो मंगल खराब चल रहे हैं उसकी कमियों को पूरा करेंगे कहीं ना कहीं। तो 14 अप्रैल के बाद एक अनुकूल स्थिति मेष राशि वालों के लिए बनेगी। उपाय करना है तो आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। वृषभ राशि की बात करें, टॉरस की बात करें, वृषभ राशि वालों के सूर्य का गोचर 12वें घर से होगा। चतुर्थेश 12वें घर में, 6ठे, 8वें, 12वें में सूर्य का गोचर कोई विशेष परिणाम नहीं दे पाता है। लेकिन चूंकि उच्च राशि में 12वें घर में होगा, तो यदि आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेश आने जाने या एमएनसी कंपनीज में जॉब है, या किसी प्रकार से आपका कोई बाहरी विदेश का कोई काम है, तो कुछ फ़ायदे आपको इस वक्त में होंगे। प्रतिष्ठा इस समय पे बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। घर, भूमि, जमीन संबंधित मामलों में भी एक राहत की बात बनेगी। यद्यपि अभी मंगल का गोचर अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई मामला फंसा है, रुका है, तो उसमें आपको एक सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो सूर्य का 12वें घर में गोचर कई मामलों में थोड़ा बेहतर परिणाम देगा। और आप ऐसे काम में हैं जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप किसी तरीके से आप कंसल्टेशन देते हैं और क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, तो इस मामले में वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों के लोगों के लिए अच्छी बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी यह सूर्य का गोचर लगभग सामान्य रहेगा। उपाय करना है तो आप एक काम करें, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। मिथुन राशि, जेमिनी की बात करें,
मिथुन राशि वालों की 11वें घर से सूर्य का गोचर होगा 11th हाउस से। यह ट्रांजिट मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि थर्ड लॉर्ड होकर 11वें घर में गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियली आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व होगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए रास्तों के साथ आपके जीवन में फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। पैसों को लेकर आप आगे निश्चित तौर पर इस वक्त में बढ़ेंगे। बॉस से, वर्किंग प्लेस पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो टेंशन चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, वो भी 14 अप्रैल के बाद सॉल्व होने लगेगी। यानी आपको आपके वर्किंग प्लेस पर एक बेहतर कंडीशन, एक अनुकूल स्थिति बननी शुरू होगी। पिता के स्वास्थ्य व पिता के साथ संबंधों में भी एक बेहतर स्थिति शुरू होगी। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके के साथ आप आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ा ये परिवर्तन आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अगला 1 महीना एक अनुकूल स्थिति देगा, तो आपको जम के मेहनत करनी चाहिए और पिछले कुछ महीनों में जो डैमेज है उसको आपको कवर करना चाहिए। उपाय मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए? एक तो अंधों को भोजन आप देते रहें हर शनिवार की शाम को, और गौशाला में हर बुधवार के दिन गौशाला जाएं और गौशाला में कुछ भी गायों के लिए फीड कराएं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य 10वें घर में गोचर करेंगे, द्वितीय भाव, सेकंड लॉर्ड होके। बहुत अच्छा ट्रांजिट ये रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छा ग्रोथ फाइनेंशियली तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ करियर को लेकर बड़ा अच्छा समय होगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर हम वक्त को देखें तो पिछले लगभग 3-4 महीने, इवन नवंबर के बाद से 2024 नवंबर के बाद से स्थितियां करियर को लेकर अप्स डाउन वाली रही होंगी, लेकिन अब 14 अप्रैल एक ऐसा वक्त शुरू होगा कि यहां से आपकी चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। 7 जून तक यद्यपि आपको काफ़ी आराम होगा 7 जून के बाद, लेकिन एक ऐसी शुरुआत 14 अप्रैल के बाद हो रही है कि जो मंगल आपकी चीज़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहे थे या पहुंचा रहेंगे, वहाँ पर सूर्य उस डैमेज को थोड़ा मेंटेन करेंगे। तो सूर्य का 10वें भाव में होना प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, वर्किंग प्लेस पर चल रही प्रॉब्लम्स को कम करेगा, खत्म नहीं कह रहा हूँ, कम करेगा। सरकारी रुके हुए काम बन जाएंगे, बॉस से रिश्ते सुधर जाएंगे। निश्चित तौर पर एक प्रतिष्ठा की स्थिति, मान सम्मान की स्थिति आपको निश्चित तौर पर आने वाले समय में मिलेगी। और सबसे ज़्यादा फैमिली, परिवार, फाइनेंशियल, इन सब में एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। यानी परिवार, फैमिली को लेकर चिंताएं कम होगी, आशाएं दिखेंगी, परेशानियों का हल मिलेगा और एक अच्छी शुरुआत 14 अप्रैल के बाद होने वाली है। ये कर्क राशि की बात मैं कर रहा हूँ। उपाय क्या करना चाहिए कर्क राशि वालों को? हनुमान जी की पूजा आपको करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ। सिंह राशि की बात, बहुत अच्छा समय सिंह राशि वालों के लिए ही बेहतर समय ये सूर्य देने वाले हैं। मेरे हिसाब से अगला 2 महीना 3 महीना आपके लिए बहुत अनुकूल है। लगभग जुलाई तक आपको जमकर मेहनत करना चाहिए, अपने आप को झोंक देना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि, सिंह लगन वालों का स्ट्रगल चल रहा था, चल रहा है, लेकिन अभी जो एक शुरुआत 14 अप्रैल के बाद हो रही है ये आपके निश्चित तौर पर फेवर में होगी, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि के मालिक होते हैं और 9वें भाव में उच्च राशि के प्रवेश कर रहे हैं, भाग्य भाव में। तो भाग्य का साथ जहां आपके साथ होगा ही होगा, इसके साथ साथ 7 जून के बाद जब मंगल भी आपके सिंह राशि में जाएंगे, तो मेरे हिसाब से 14 अप्रैल के बाद पूरा जुलाई तक का समय, लगभग 15-16 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत फेवर वाला हो सकता है। तो जितने भी रुके काम है, जितनी भी मेहनत है, आप बढ़ा दीजिए। 14 अप्रैल के बाद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, डिसीजंस फेवर में होंगे, मन अच्छा होने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपके फेवर में आ जाएगा, लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी एक शानदार समय, एक पॉजिटिव टाइम निश्चित तौर पर शुरू होने जा रहा है। तो आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का 3 मिनट प्रतिदिन जप करें और हर मंगलवार शनिवार को नियम से हनुमान मंदिर जाते रहें। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए 8वें भाव में सूर्य का गोचर होगा, 12वें घर के मालिक होके। एक तरीके से यह एक विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि 12वें घर का मालिक अब 6ठे, 8वें, 12वें में ही जाके बैठ रहा है, लेकिन
मैं हमेशा अभी एक राशि में और बोला कि सूर्य का छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई विशेष परिणाम नहीं होता है, कोई अच्छा परिणाम नहीं होता है, लेकिन चूंकि उच्च राशि के हैं तो बुरा भी नहीं होगा। मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और विदेश आदि के साथ संबंध कुछ आपके जुड़े हुए हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आंखों का ध्यान रख के चलना है आपको। अति उत्साही और ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा। सूर्य की दृष्टि वाणी भाव पर होने की वजह से भाषा का ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक रहेगी। कन्या राशि की बात, उपाय करना है तो आपको हर शनिवार के दिन हैंडीकैप्ड लोगों, जो बूढ़े अंधे लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनकी आप मदद करिए। अमावस्या के दिन भी मदद कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है। अगली राशि तुला राशि वालों के लिए सूर्य का 7वें घर में प्रवेश होने जा रहा है। लाभ भाव 11वें घर के मालिक सूर्य होते हैं और 7वें घर में ये निश्चित तौर पर बहुत अनुकूल स्थिति है। पिछले 1 महीने में लाभ स्थान का मालिक रोग ऋण शत्रु में चल रहा था, तो आपकी जो इनकम है वो निश्चित तौर पर बीमारियों में, शत्रुओं में या कहीं ना कहीं कर्ज उतारने में जा रही थी। लेकिन अभी सूर्य का ट्रांजिट बदल गया तो निश्चित तौर पर डेली इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियली आप बेहतर होने लगेंगे, पैसे रुकने लगेंगे, पैसे सेव होने लगेंगे और निश्चित तौर पर फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होगी, क्योंकि सप्तम में सूर्य का उच्च का होना अच्छी बात है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो 7वें घर में सूर्य का प्रवेश बहुत अच्छा है, अनुकूल है, फायदेमंद है। कहीं कोई चिंता करने की बात मेरे हिसाब से तो नज़र नहीं आती है। सबसे जो बड़ा परिवर्तन है फाइनेंशियल, आप ठीक होंगे, आपके पैसे बचेंगे। आप पिछले 1 महीनों में निश्चित तौर पर अनुभव किया होगा आपने कि कहीं ना कहीं आपका पैसा किसी पेनाल्टी में, बीमारियों में, दवा में या किसी दूसरे की दवा में, कर्ज उतारने में या किसी प्रकार से आपके खराब गए होंगे। लेकिन अब अगले महीने से, इस महीने से यानी 14 अप्रैल से स्थितियाँ आपके फेवर में होंगी। उपाय क्या किया जाए? उपाय यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो है हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार शनिवार को करते रहें। इससे निश्चित तौर पर आपके लिए फेवर की स्थिति बनेगी, क्योंकि तुला राशि या तुला लगन है तो इनके लिए मंगल का गोचर बड़ा नुकसानदायक है। इसीलिए हनुमान जी की उपासना मैंने आपको बताई। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे घर में गोचर करने जा रहे हैं। 10th भाव, 10th लॉर्ड सूर्य होते हैं, 6th हाउस में गोचर करेंगे। 6ठे घर में गोचर सूर्य का होगा। 6ठे घर में सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए, देखिए हमने बताया पीछे भी कि 6ठे, 8वें, 12वें में सूर्य का गोचर अनुकूल बहुत नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य को भाव बल नहीं मिलता है। लेकिन सूर्य चूंकि अपने भाव से 9वें भाव में गोचर करेगा, यानी 6ठे घर में गोचर करेगा, तो सूर्य के परिणाम अच्छे भी होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो अच्छा प्रभाव होगा वो मैं बताता हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक ज़बरदस्त जोश का समय रहेगा और बहुत मेहनत इस समय पे करने लगेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, करियर बेहतर होने लगेगा, बॉस के द्वारा आपको एक अच्छा क्रेडिट मिलने लगेगा और एक करियर, वर्किंग प्लेस पर संबंध सुधरने लगेंगे। तो 6ठे घर के सूर्य में थोड़ा सा इस बात का ध्यान करना है कि आपके आँख, हड्डियों का कोई परेशानी ना बने। बाकी लगभग चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन चूंकि कर्म भाव का मालिक सूर्य होता है और वो उच्च राशि में जा रहा है, तो ये बात ज़्यादा नोटिस करने वाली होती है। लेकिन चूंकि 6ठे घर में है, रोग ऋण शत्रु में है, तो वो उस स्थिति पर सूर्य के परिणाम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य को भाव बल नहीं मिल पाता है। बहरहाल जो चीज़ें हमने बताई उसमें तो कुछ न कुछ सुधार तो आपको देखने को मिलेगा ही। ज़्यादा अच्छा परिवर्तन, चूंकि 5म भाव में राहु के साथ सूर्य थे और 6ठे में गए, तो सुधार क्या होगा कि आपकी पेट की कोई परेशानी चल रही थी उसमें सुधार होगा, आपका लव लाइफ का कोई टेंशन चल रहा था उसमें सुधार हो जाएगा, संतान की तरफ से चिंताएं कम हो जाएंगी, एजुकेशन लगभग ठीक हो जाएगी। तो ये सारे थोड़े चेंजेस हैं। उपाय कर लिया जाए, हनुमान जी की पूजा इस वक्त आपको करते रहना चाहिए। प्रतिदिन ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर लिया करें। हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। धनु राशि, सैजिटेरियस की बात करें
तो सूर्य 5वें घर में, कुछ ऐसी राशियां हैं सिंह के बाद धनु, बहुत शानदार, मेष के लिए भी बहुत अच्छा था, सिंह के लिए भी, और धनु राशि के लिए भी सूर्य का जबरदस्त परिवर्तन, शानदार प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण में, भाग्येश त्रिकोण में आ गए हैं उच्च राशि के, तो ये बहुत अच्छे परिवर्तन देते हैं। यहाँ पर भाग्य जबरदस्त साथ देने लगेगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। 10 लोगों में आप ही आप नजर आओगे, क्योंकि 10 लोग बैठे हैं तो उतना क्रेडिट, उतना अटेंशन नहीं दिया जाएगा अन्य को जितना आपको दिया जाएगा, क्योंकि ग्रहयोग कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो पंचम में सूर्य का गोचर, निर्णय, डिसीजंस आपके फेवर में होंगे, लोगों का सहयोग आपके पक्ष में होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, भाग्य प्रबल हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य सुधरेगा। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा चेंज है, संतान की तरफ से एक अच्छी बात बनेगी, और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा है सूर्य का गोचर, सब अच्छा रहे। उपाय के तौर पे आपको एक काम करना है, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का गोचर खराब है, तो सूर्य का तो बेहतर हो गया, बृहस्पति का साथ लेने के लिए ये उपाय आप कर लीजिएगा। मकर की बात करें, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर के लिए सूर्य चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं अष्टमेश होकर, ठीक है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, है ना, मान सम्मान बढ़ेगा, वर्किंग प्लेस पर चल रही परेशानियां कम हो जाएंगी, झंझट, कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर का था वो आपको राहत देगा, फैमिली में कुछ टेंशन थी वो आपको राहत देगा। लेकिन अष्टमेश सूर्य हैं, चतुर्थ में जा रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलिएगा, कि जिनको हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, कोई ऐसी हिस्ट्री है, तो मकर राशि वाले अपने 1 महीने बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अष्टमेश भी है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, शनि का शत्रु है। अब शनि की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मकर राशि आपकी है, तो मकर राशि किससे चलती है? शनि से चलती है, तो शनि के लिए सूर्य शत्रु हो गया और वो भी अष्टमेश हो गया। तो सूर्य का जो नैसर्गिक प्रभाव है वो चतुर्थ भाव में तो मिलेगा, लेकिन वो अष्टमेश भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस जो सावधानियां हैं उसको भी ध्यान रखना है। तो सूर्य का कर्म भाव पे अन्य चीजें लगभग सामान्य हैं, करियर, प्रतिष्ठा, वो सब मैंने आपको बता दिया, घर परिवार से बेहतर स्थिति, लेकिन हार्ट, ब्लड प्रेशर, मदर, ये 3 चीज़ों पर नुकसान है, या मदर को हार्ट प्लस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या स्वयं को, ये ध्यान रख के चलिएगा। उपाय क्या किया जाए? गेहूं का दान हर रविवार के दिन 10 से 2 बजे के बीच में यथाशक्ति जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप गेहूं का दान जरूरतमंद को कर दें। आटा नहीं करना, गेहूं का दान करना है। कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात करें तो सूर्य 3rd हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य का गोचर 3रे घर से होगा, सप्तमेश होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव के मालिक 3रे भाव से गोचर करेंगे, तो ये अच्छा है, बढ़िया है। 3रे भाव में गोचर, नई अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप से लाभ, डेली इनकम बेहतर होगी, फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे, मैरिटल लाइफ बेहतर होगी। रीजन मैं बताता हूं कि अभी तक सब सूर्य जो है आपकी राशि से सप्तमेश होकर अष्टम गोचर कर रहे थे राहु के साथ, अब अष्टम से निकलकर नवम जाएंगे, और किसी भी भाव से 5वें भाव, 9वें भाव का गोचर बेहद अच्छा होता है। 5वें और 9वें का गोचर बहुत अच्छा होता है। अपनी भाव से ग्रह अगर पंचम नवम कर रहा है गोचर तो बहुत फायदा देता है। तो सूर्य नवम जा रहा है तो राहु के साथ हट रहा है, अष्टम भाव में कर रहा था अपनी भाव से, तो उसमें तो मैरिटल लाइफ में सुधार, फाइनेंशियली बेहतर होंगे, घर परिवार से चिंताएं कम होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और यहाँ पे प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पार्टनरशिप में भी सुधार होगा, डेली इनकम भी होगी। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अपने कंधों का ध्यान रख के चलेंगे, दिन में अपने कीमती चीज़ों का ख्याल रखेंगे, यानी किसी फाइल को लेकर या पैसों का अगर आप कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी को दे के भेज रहे हैं और वो समय दोपहर का है तो सावधानी आप रखेंगे, या तो आप मॉर्निंग में 10 से पहले कर लीजिए, या 2 बजे के बाद किसी को पैसे का लेन देन करना है तो करिए। दोपहर के टाइम पे 3rd हाउस का सूर्य नुकसान देता है, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ।
तो कुंभ राशि वालों के लिए इस बात का ध्यान रखें। उपाय आपको क्या करना चाहिए, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। नॉनवेज नहीं खाना है आपको, इस बात का ध्यान रख के चलना है आपको। और यहाँ पे एक काम और करना है आपको, हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि छठे भाव में मंगल का नीच भाव में गोचर चल रहा है, तो इसलिए ये उपाय जरूर करने चाहिए। अगली राशि मीन, पाइसेस की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव से हो रहा है। द्वितीय भाव दूसरे भाव से है, तो दूसरे भाव में उच्च का सूर्य, लेकिन हमें यह भी देखना है कि लॉर्डशिप कहाँ की है, तभी तो राशियों का महत्व है ना। अदरवाइज दूसरे भाव से ही हम डायरेक्ट प्रेडिक्शन देंगे तो फिर राशियों का क्या महत्व है। मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है, और मीन लगन हो आपकी या मीन राशि हो तो सूर्य गोचर कहाँ का मालिक होता है, छठे घर का, रोग ऋण शत्रु का मालिक होता है। तो द्वितीय भाव में जब गोचर करेगा तो धन का लेन देन में बहुत सावधानी बरतिएगा, अपने आंखों का गले का बहुत ध्यान रखिएगा। भाषा की वजह से नुकसान हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार यहाँ पे सूर्य लाएंगे, क्योंकि अभी तक सूर्य आपके लगन में चल रहे हैं, तो रोग के मालिक लगन में चल रहे थे। तो पिछले 1 महीने की कंडीशन में बताता हूँ आपको, बीच बीच में माइग्रेन हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, स्किन में दिक्कत हो रही थी, खूब एंग्जाइटी बढ़ रही होगी, कन्फ्यूजन्स खूब हुए होंगे 1 महीने, टेंशन्स खूब हुए होंगे। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ, कहीं पेट खराब रहना, कहीं खुजली होना, कहीं मन खराब होना, कहीं दांतों में दर्द होना, कहीं सिर में दर्द होना, कहीं आंखों में जलन होना, ये सब रहा होगा। अब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी या कम से कम हो जाएंगी। लेकिन छठे घर का मालिक द्वितीय भाव में है, तो कर्ज देने लेने से आपको बचना है, भाषा का ध्यान रखना है, फैमिली में मनमुटाव ना हो इसका ध्यान रखना है। बाकी आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मानसम जो एक सामान्य सूर्य का एक प्रभाव होता है वो होगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये बात रहेगी। मीन राशि वालों के लिए उपाय मैं बता देता हूँ। एक तो आपको कुष्ठ रोगियों को भोजन हर अमावस्या देते रहना है। दूसरा, भगवान शिव की खूब पूजा करिए, शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, सफ़ेद फूल रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। चांदी की चैन गले में पहन लीजिए या चांदी के गिलास में पानी पीजिए। नॉनवेज मत खाइए, केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। तो इतना मीन राशि वालों के लिए उपाय निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। तो ये उपाय आपको मीन राशि वालों के लिए जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हमने सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करी। सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं, इसका प्रभाव मेष से मीन तक क्या होगा इसको हमने बताया। मेरा निवेदन आपसे, अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कर दिया करिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा, ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।